अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर व्लॉग। और ये काम सिर्फ बच्चे तभी करते हैं जब छोटे होते हैं। मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी तो ये ज़िशान ने मुझे कहवा बना के दिया है। ये मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं सोच रही हूँ ये अंदर ले जाऊँ और साथ ही अंदर ही जाके ना कुरान पाक वगैरह पढ़ूँ, क्योंकि इतनी देर ज़मीन पे नहीं बैठा जाता हम न्यू जनरेशन से। अच्छा, मेरा ना ये टाइम होता है कि मैं ना नमाज़ पढ़ने से पहले वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो फिर बाद में मैं सहरी के बाद उसे पब्लिक करती हूँ, प्राइवेट रख देती हूँ। तो इस टाइम फिर मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर ये हमारा फ्रूट चाट का सेशन होता है, क्योंकि मैं इफ़्तार के टाइम नहीं खा पाती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं फ्रूट चाट खाती हूँ। तो नेक्स्ट डे थी जी हमारी इफ़्तार, किसी के घर में इफ़्तार दावत थी। मेरी पुप्पो के घर थी हमारी इफ़्तारी और नबा अभी तक सो रही थी। मैंने सबके कपड़े वगैरह प्रेस करके शूज़ वगैरह सब निकाल दिया था। अभी मैं मेकअप करने लगी थी। आपको एक बात बताऊं कि इफ़ रोज़े में लेंस नहीं यूज़ करते, रोज़ा टूट जाता है। अच्छा जी, तो वी आर रेडी टू गो। बबू, शो योर ड्रेस। इधर मम्मा की तरफ, मम्मा की तरफ देखो ना। वाह, शो योर हेयर स्टाइल। यस, ऊपर देखो, ऊपर देखो जी, सब जा रहे हैं। एंड दिस इज माय ड्रेस। उसके साथ मैंने वॉच पहनी है और दीज आर माय शूज। बेटा वो चले गए। हमने जाना है जी इफ्तार पे और टाइम देखें, 5 मिनट रह गए इफ्तार होने में। और मेरे हस्बैंड जो है वो तैयार ही नहीं हो रहे, हम क्या करें। ये अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हमारा रोज़ा खुल गया। हमने अपनी अपनी खजूर खा ली। सॉरी, मैंने नहीं खाई, शान ने अपनी खजूर खा ली है। मैंने और साथ में हमने पानी भी रख लिया और बूबू ने भी अपनी खजूर खा लिया है ना बूबू। और अब मम्मा भी अपनी खजूर खा के रोज़ा खोलती है। अच्छा जी, तो हमारी इफ्तार जो थी वो तो घर पे ही हो गई थी। सिर्फ हम घर से अभी निकले थे तो गाड़ी में बैठे हमारा रोज़ा खुल गया। मैंने पानी और साथ में खजूरें रख ली थी, रोज़ा खोल लिया। फिर हम 15 to 20 मिनट्स पे ना रोज़ा खुलने के बाद वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर हमने जाके वहाँ इफ्तार की। उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था हमारे लिए, तो हमने इफ्तार किया। फिर उसके बाद बैठे काफ़ी देर गपशप की और फैमिली के साथ बैठे। फिर उन्होंने खाना लगा दिया। खाने में बिरयानी थी, मटन था, मटर कीमा था, साथ में मैक्रोनीस थी, शामी कबाब थे और खीर थी बाद में, वो मैं दिखाना भूल गई। और उसके बाद फिर हम बैठे, हम गपशप कर रहे थे। तो ये मेरी कज़न का बेटा है, तो ये यहाँ पे कुछ कर रहा था। तो मैंने बड़ी ना चोरी चोरी वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं शूट कर लूँ, पर मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद उसने वो किया ही नहीं जो वो पहले कर रहा था। तो फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे। हम काफ़ी लेट आए, मेरे ख्याल में हम 2 बजे घर आए थे। लूडो वगैरह खेल रहे थे ये सब। तो फिर नेक्स्ट डे हो गया आके हमने इफ़्तार जो सहरी जो थोड़ी बहुत करनी थी, क्योंकि लेट खाना खाया था तो बिल्कुल भी सहरी का मूड नहीं था। तो थोड़ा बहुत जो कुछ खाना था वो खाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया है और ये मैं बनाने चली गई थी इफ़्तार। और सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सब जो है वो कहेंगे कि आपने स्टोरीज़ वगैरह लगाई नहीं थी कि आप फ्रूट से बाइकआउट करेंगी। तो 2 दिन तो मेरा ये बाइकआउट जो था वो अच्छे से चल गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ फ्रूट चाट खाते हैं। मतलब उन्हें फ्रूट चाट ही खानी होती है रोज़े में जब इफ़्तार करते हैं। तो बाकी फ्राइड आइटम्स वो बहुत कम खाते हैं, तो उनका गुजारा नहीं होता फ्रूट चाट के बगैर। तो फिर आज उन्होंने फल मंगवा लिया था। मैंने मना किया था कि नहीं मंगवाइएगा, मुझे था कि नहीं मंगवाया हुआ फल और मुझे नहीं बनानी 3 दिन के लिए। 2 दिन तो हो गए थे, तो 3 दिन के लिए मैं नहीं बनाऊँगी। पर उन्होंने मंगवा लिया हुआ था तो फिर मुझे बनानी पड़ी उनके लिए, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ और मैं नहीं खाऊंगी 3-4 दिन मैं नहीं खाऊंगी चाट। और उनके लिए मुझे मजबूरन बनानी पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ खाते ही चाट हैं। तो फिर उनका भी ख्याल करना पड़ता है, इसलिए मुझे फ्रूट चाट बनानी पड़ी। और मेरे से कुछ लड़कियां पूछ रही थी आप इसमें क्या डालती हैं। मैं इसमें क्रीम डालती हूँ, उसमें थोड़ी शुगर डालती हूँ, पिंच ऑफ सॉल्ट डालती हूँ और साथ में उसमें पाइनएप्पल जूस, थोड़ा सा मिल्क और क्रीम डालती हूँ और उसे अच्छे से बीट कर लेती हूँ। फिर इसमें मैं जो भी मैंने फ्रूट्स डालने होते हैं वो डालती हूँ। बादाम डालती हूँ, वो मैं कटिंग करके नहीं डालती, साबुत डालती हूँ। फिर वो जब खाते हैं ना चाट में बड़े अच्छे मुँह में लगते हैं। और साथ में मैं ना वो रेजन्स डालती हूँ और स्ट्रॉबेरीज़ डालती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि ये ना थोड़ी खट्टी होती हैं तो वो फिर फ्रूट चाट का टेस्ट ख़राब करती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं डालती हूँ मैं। इसके बाद जी फिर मैं बना रही थी आज चना चाट और मेरे से चने ज़्यादा गिर गए और मेरा इन चक्करों में हाथ भी जल गया था। इसमें गर्म पानी करके ना उसमें चने आप डिप करके रख दो तो बिल्कुल फ्रेश इस तरह से हो जाते हैं चने, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो मैंने ये स्टोर किए हुए होते हैं बॉईल करके। तो यहाँ पे मैं खजूरें बना रही थी बादाम डाल के, इसमें मैं क्रीम लगा दूँगी और
साथ साथ में और बहुत कुछ चल रहा होता है, पानी बन रहा होता है, कोई जूस बन रहा होता है, या ज़िशान जो है वो तो दूध पीते हैं, मेरे से दूध नहीं पिया जाता इफ़्तार में। तो मैं अपने लिए डेली बेसिस पे लीमू पानी बनाती हूँ। मैं सिर्फ लीमू पानी पीती हूँ, वो जो है वो दूध पीते हैं, लीमू पानी भी पी लेते हैं, पर दूध उन्हें लाजमी चाहिए होता है। यहाँ पर मैं पकौड़े का मिक्सचर बना रही थी, तो वही मैं प्याज और आलू वाले पकौड़े बनाऊँगी और थोड़ा सा बेसन उसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, इतना कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, फिर वो बड़े क्रंची से पकोड़े बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और आज मैंने सोचा कि मैं ना खाना भी साथ में ही बना लेती हूँ, फिर ना आराम से मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे वो ना हेडेक सी लगी रहती है कि मुझे अभी खाना भी बनाना है, फिर उसके बाद फिर किचन क्लीन करना होता है। तो मैंने साथ में ही आज खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। मैं दाल माश और चिकन बना रही थी, वो भी साथ साथ में चल रहा था। ये मैंने शुगर का जो अपने मेजर कर ली हुई है कि इतनी शुगर मैंने इतने पानी में डालनी है, तो फिर वो बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि रोज़े में टेस्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और साथ में मैंने जो चने थे वो डिप करके रखे, हॉट वाटर में डिप करके रखे हुए थे, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। उसमें मैंने वो डाले, चाट मसाला डाला, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, और मैंने इसमें 2 लेमन स्क्वीज़ किए, और इमली की चटनी जो मैंने बना के रखी थी वो मैंने इसमें डाली। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरी रमज़ान प्रेप की वीडियो में देख सकते हैं, चांद रात की वीडियो में। तो ये मैंने इसमें थोड़े से क्यूकम्बर डाल दिए, प्याज को मैंने काट के उसमें नमक और ठंडा पानी डाल के उसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, कि उसका जो कड़वापन होता है ना, वो उसकी जो हार्श स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो मैंने वो डाल दिया, और हमारी ज़बरदस्ती, मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतनी अच्छी चना चाट बनेगी। मुझे हमेशा से बड़ा शौक़ होता था कि मैं अच्छी सी चना चाट बनाऊं, तो आज वैसे ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने इफ़्तार के बाद खाई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। साथ में इसके मैंने पापड़ी फ्राई कर ली थी, और साथ में जो थी वेजिटेबल्स आई हुई थी वो मैं साथ में सॉर्ट आउट कर रही थी। साथ में खाना बन रहा था, साथ में फ्राइंग हो रही थी। अच्छा, खाना बनाना मुश्किल होता है इफ़्तार के टाइम, और यहाँ पे हमारी फ्राइंग हो रही थी, और साथ में नबा अभी उठ के आई थी, मगरिब के अज़ान के टाइम वो सो के उठ के आई थी। इनकी नींदें माशाल्लाह बहुत लंबी होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इफ़्तार रेडी हो गई है। अब मैं आज थोड़ी लेट हो गई थी, मेरा रोज़ा जो था वो ज़िशान ने आके मुझे खजूर अंदर खिलाई, क्योंकि रोज़ा अंदर ही खुल गया था, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत क्लिप्स भी लेने होते हैं, साथ में काम इतना सारा होता है। तो मैं 5 बजे किचन में जाती हूँ, उससे पहले मैं नमाज़ कुरान पाक पढ़ती हूँ और उठ जाती हूँ, और मेरा दिल नहीं चाहता उससे पहले जाने का भी। तो फिर मुझे बनाना था इफ़्तार की, फिर उसके बाद हम चले गए किचन में। मुझे बनाना था मक्खन, क्योंकि जिस दिन से रमज़ान स्टार्ट हुआ था मेरे पास ना मक्खन था ना देसी घी था, दोनों चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना मैं इस तरह घोटा लगा के, मैंने देखा था यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी कि वो बड़ा अच्छा बन जाता है, तो मैंने वाकई इस दफ़ा बनाया, वो तो बहुत अच्छा बनता है भाई। तो वो मैंने अच्छे से मक्खन बना लिया, और बाकी मैंने देसी घी बना लिया, और उसके बाद फिर खाना भी बन गया था। फिर मैं आ गई अंदर, ज़िशान नबा को लेके बाहर चले गए थे किसी काम से। तो मैंने फिर इस टाइम अपनी चना चाट खाई थी, साथ में टीवी देखा, और उसके बाद मैं सो गई। ये थी जो मेरी आज की वीडियो।